करते हैं शुरू। हाँ रीना करिए, करो करो, प्रेयर ले लो। लेते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं। ओमकार के लिए ओमकार का चैंट करेंगे 3 बार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। अगर आप लोग वीडियो ऑन करेंगे तो हम थोड़ा इंटरेक्टिव, मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या जानना चाहते हो, उसी बात को करेंगे। हेमा जी, नीलम जी, आप प्लीज करिए वीडियो ऑन थोड़ी देर के लिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। नीलम जी, अच्छा लगता ना, बात करेंगे, क्योंकि जब हम अभी कर लेते हैं शुरू। ओके, सो वी स्टार्ट विद अपना इंट्रोडक्शन टू होलिस्टिक कुकिंग। आपको याद है व्हाई वी आर डूइंग होलिस्टिक कुकिंग? हम इसलिए कर रहे हैं होलिस्टिक कुकिंग क्योंकि बहुत सारे जितने भी ये लाइफ साइंटिस्ट हैं, जब वो परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, इतनी बीमारियां कैसे आ रही हैं, अचानक से आ रही हैं, उनको पता नहीं चलता था कि इनका हम क्या करें। दिस इज पेंडेमिक, तो ये है, उसका पता था ये कोरोना है, उससे पहले से है ये प्रॉब्लम कि जितनी बीमारियां थी नई नई जो आ रही थी, तो उनको उसके बारे में पता नहीं चल रहा था कि इनका रीजन क्या है, कैसे हो रही है ये बीमारियां। तो उनको पता ही नहीं चल रहा था व्हाट आर दीज डिजीजेस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस डिजीज। तो उन्होंने कहा अब हम काफी टाइम वेस्ट हो गया उनका ये जूझते हुए उन बीमारियों के साथ। फाइनली दे डिसाइडेड कि अभी हम डिजीजेस को छोड़ देते हैं, हम हेल्थ पे कंसंट्रेट करते हैं, हम बीमारियों को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हेल्थ को, हम हेल्दी कैसे रखेंगे। हेल्थ एक्चुअली मीन्स गुड हेल्थ। तो उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए इसको इतनी जितनी ये बीमारियां थी उनको वो पहचान नहीं पा रहे थे, कॉज नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने इनको हेल्थ लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलना शुरू किया कि ये तो सारी बीमारियां लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। तो वो लाइफस्टाइल को उन्होंने कहा अब एक ही
वजह बचती है, अपने पास एक ही लूप होल है कि हम हेल्थ पे कंसंट्रेट करेंगे कि हाउ टू कीप हेल्दी। तो उस वजह से फिर दिस इज वन ऑफ द offshoots of that thought कि let us concentrate on health. Holistic cooking deals with how to be healthy, how to eat healthy and how to be healthy. ठीक है, तो जैसे पहले भी मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है कि कई बार बोला है। नीलम जी आप प्लीज अपना ऑडियो बंद करेंगे, म्यूट करेंगे। मैंने ऑल म्यूट किया था, अभी अब अपना ऑन कर लो। तो उन्होंने कहा कि अब हम हेल्थ पे करेंगे कंसंट्रेट कि हम हेल्दी कैसे रहेंगे। तो दैट इज व्हाई दिस होलिस्टिक कुकिंग, जो कि हमें क्योंकि खाना इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए हमें खाने पे कंसंट्रेट करना है। तो व्हाट इज फूड? फूड वो सब चीज नहीं होता है जो हम खाते हैं, जो भी हम मुंह में डालते हैं वो खाना नहीं बन जाता हमारे लिए, वो फालतू की भी चीजें होती हैं बहुत, जिसको हमारी बॉडी कभी कभी रिजेक्ट भी कर देती, कहती मैं डाइजेशन में नहीं डालूंगी, ये फालतू चीज है, इसको बाहर ही रखो, इसको एलिमिनेशन में डाल देते। तो फूड इज दैट सब्सटेंस विच, वो चीजें जो हमको ताकत देती है, ग्रोथ देती है, हमको डेवलप करती है, ठीक है, और हमारे हीलिंग सिस्टम को अच्छा रखती है। और फूड से हमारा बॉडी टेम्परेचर भी ठीक रहता है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी ठीक रहती हैं, ठीक है। इसलिए हमको होलिस्टिक कुकिंग जानना जरूरी है, क्योंकि हम हेल्दी रहना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू बी सिक, क्योंकि आजकल पता नहीं चल रहा किसी को बीमारी क्यों है, तो इलाज कैसे होगा, नहीं हो पाता है। तो इस होलिस्टिक कुकिंग में हम, इट इज डिपेंडेंट ऑन, हमारा हेल्थ किस पे डिपेंडेंट है? फूड पे। मगर कौन से फूड पे? जो पौष्टिक आहार हो। आहार इसलिए मैंने कहा कि जो हम मुंह में डालते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो खाना हो, खाना वही है जो हमें पौष्टिकता दे, जो हमको जैसे मैंने कहा ग्रोथ वगैरह दे, वो तभी होगी जो जब हम पौष्टिक आहार खाएंगे। तो खाना खाने से पहले हमें चेक करना है कि जो हम खा रहे हैं क्या वो सही है। एक्टिव ईटिंग एंड पैसिव ईटिंग, कई बार कह चुकी हूं मैं पहले भी। एक्टिव ईटिंग होती है वो जिसमें आप, अगर कोई आपके सामने थाली रखेगा तो आपको देखना फर्ज बनता है कि इसमें क्या रखा है, इस कटोरियों में क्या रखा है, बोल्स में क्या रखा है, क्या आपको ये सब खाना है, क्या ये आपके लिए सही है। और अगर आपको लगेगा कि ये सही नहीं है तो आप उसमें से जो जो आपके लिए सही नहीं है वो बाहर निकालेंगे। दैट बिकम्स एक्टिव ईटिंग। आपको यू आर नॉट बाउंड टू ईट एवरीथिंग एंड स्पॉइल योर हेल्थ। कभी कभी हम उसमें मैनर्स के चक्कर में कि अब दिया है, इन्होंने बनाया है, हमको खाना चाहिए, ऐसा इस समय नहीं देखना है। हमारे लिए अच्छा नहीं है तो नहीं है। दैट इज कॉल्ड पैसिव ईटिंग, जब आप आंख बंद करके खाएंगे, जो भी रखा है चाहे आपके लिए सही हो या नहीं हो, यू विल बबल इट डाउन इनटू द स्टमक, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि घर में या बाहर जो हमारी थाली में है वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं। फिर हमें ये देखना है कि क्या इसकी पौष्टिकता भरपूर है। पौष्टिकता से भरपूर खाना आपको सिर्फ घर में मिलेगा, बाहर तो मिल नहीं सकता। किसी के घर में मिल सकता है, बाहर अपने रिलेशंस के घरों में मिल सकता है,
मगर बाहर का जो खाना है उसमें पौष्टिकता दूर दूर तक एब्सेंट होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टेस्टी बनाने पे फोकस होता है कि टेस्टी खाना कैसे बनाए ताकि लोग आ जाएं यहाँ खाने। और पौष्टिकता को वो लोग उसको टेस्ट और बढ़ाएं टेस्ट, तो उसमें और चीजें ऐसी डालते हैं जिनसे टेस्ट तो एनहेंस हो जाता है पर पौष्टिकता खत्म हो जाती है, वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो पौष्टिक आहार हमको कैसे मिलेगा, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको आयुर्वेदा के बारे में बताती हूँ कि आयुर्वेदा में जब इंसान कम्स टू लाइफ, जब पैदा होता है, तो हम सब के पास 3 दोष होते हैं, वात पित्त एंड कफ। ठीक है, ये वात पित्त एंड कफ जो होता है ना, ये समझ लीजिए हम हैं, हमारे क्वालिटीज हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज है, यही सब कुछ है, ये हमको चलाते हैं। तो इनको 3 में कैटेगराइज, मेनली ब्रॉडली 3 में कैटेगराइज किया है। कभी कभी ये मिल भी जाते हैं, 2 भी हो जाते हैं, पर अभी हम यहाँ पे 3 ही लेंगे। तो वात पित्त कफ जो होता है, ये हम सब तीनों में, ये तीनों दोष सब हर एक इंसान में होते हैं। और इनको दोष इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हीं की यही इन्हीं में आती है इम्बैलेंस या विकृति आती है अगर हम कुछ गलत खाते हैं। इन 3, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी इन तीनों में बटी हुई है। अच्छा, हम हेल्दी हैं तो किस वजह से हैं, हम बीमार है तो किसी इन्हीं की वजह से भी हो जाते हैं। तो इनको आप इनमें से एक हमारी प्रकृति हो जाती है, जिसके ज्यादा, जिसके क्वालिटीज हैं या प्रॉपर्टीज है, गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, वो सब ज्यादा मिलते हैं, वो हमारी प्रकृति हो जाती। दैट मीन्स हम उसको कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग, इसका नेचर अच्छा नहीं है, ये ठीक इंसान नहीं है, उसका नेचर बहुत अच्छा है। ये सब चीजें हमारी प्रकृति पे डिपेंड करता है कि हमारी प्रकृति कैसी है। तो हम इस कोर्स में सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि 3 दोषों के प्रॉपर्टीज क्या है, डिटेल में बताएंगे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, and what you should avoid and what you should not avoid. Sometimes we do avoid things जो हमें नहीं खानी चाहिए। अगर किसी भी प्रकृति में दोष आया है, सबसे पहले तो हमें सही खाना खाना चाहिए, जो हम आपको बताएंगे। इन वात का क्या सही खाना है, पित्त का क्या सही खाना है, और कफा का क्या सही खाना है, तो वो आप नॉर्मली खाएंगे। हम आपको दे देंगे, वो सारी चीजों के नाम बताएंगे हम क्या क्या आपके लिए सही है। उसके बाद अगर कभी दोष आया, कभी बीमार हो गए, चाहे थोड़ा सा या बड़ा सा, तब आपको वो चीजें खानी है जो हम आपको बताएंगे कि अगर दोष आया तो क्या खाना चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करना चाहिए। ये हम आपको तीनों प्रकृति के बारे में बताएंगे। फिर आती है बात पौष्टिकता पे। जो आजकल जैसे हम खाना बनाते हैं ना, वो खाना बनाने के तरीके अच्छे नहीं है, उनसे हमारी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है, थोक में नष्ट हो जाती है। तो वो हम आपको बताएंगे अपने इस कोर्स में कि आप कौन से कुकिंग मेथड्स यूज करेंगे जिनसे पौष्टिकता बच जाएगी, बरकरार रहेगी हमारे खाने की, और हमको वो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये पौष्टिक आहार जो आपने बनाया वो आप कब खाएंगे, कैसे खाएंगे। प्रकृति जो अपनी नेचर जो है, अपना ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, उसको 5 तत्वों से बना है। वो वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्वों से बना है। और एक नियम है, नियम के अनुसार चलता है हमारा यूनिवर्स। ये सृष्टि है, ये रैंडमली नहीं चलती है, इसका अपना कैलेंडर है कि कब बरसात का मौसम आएगा, कब ग्रीष्म काल गर्मी का मौसम आएगा, कब सर्दियां आएंगी।
या सूरज कितने बजे निकलेगा, सूरज कितने चक्कर काटता है, ये भी सब गिना हुआ है। चंद्रमा कितने बजे निकलेगा और कितने दिन रहेगा, ये सब इतना ब्यूटीफुली सब कुछ। हालांकि कभी कभी एक दिन बीच में गायब भी हो जाते हैं, कभी कभी दिन बढ़ते भी हैं, वो तक इट इज गिवन, इट इज प्रेडिक्टेड, इट इज इन द बुक्स। हर साल के जो पंचांग बनते हैं उसमें होता है इस साल क्या होगा, कौन सा दिन क्या है, कैसे रहेगा। ऐसा है हमारे इस सृष्टि का काम, मगर हम नहीं फॉलो करते। और चूंकि हम सृष्टि के पार्ट हैं, एक अभिन्न अंग है हम इस सृष्टि के। ये जो मैंने कहा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, उसमें सब कुछ 5 तत्वों से बना है, हम भी उन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। मगर हमने अपने आप को अलग कर दिया सृष्टि के रूल्स रेगुलेशन से, और ये हालत हो गई कि हमको होलिस्टिक कुकिंग पढ़ानी पड़ रही है, आपको सुननी पड़ रही है, और वो खाना भी बनाना पड़ रहा है। अदरवाइज ये जरूरत नहीं थी, अगर हम पहले से ही शुरू से जो ट्रेंड चल रहा था उसको बरकरार रखते, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो सृष्टि में जितना भी टाइम है अपना, उसका एक साइकिल है, उसका टाइम साइकिल, साइकिल ऑफ टाइम मैंने बोलिए या टाइम साइकिल कहिए, समय समय पे अपना काम करते हैं। खाना खाने का समय भी है, लंच कब लेना चाहिए, और दिन का लंच हो गया, ब्रेकफास्ट, सुबह का खाना कब खाना चाहिए, और रात का डिनर कब खाना चाहिए, ये सब टाइम लिखा हुआ है ब्रह्मांड का अपना। हमारे लिए ये टाइम टेबल बना हुआ है, जिसको हम नहीं मानते हैं। मगर उसको, जिसको भी स्वस्थ रहना होगा जिंदगी में 100%, उसको ये टाइम साइकिल मानना बहुत जरूरी है। तो हम आपको देंगे ये टाइम साइकिल अपने इस कोर्स में, और आपको बताएंगे कि आप कितने बजे ब्रेकफास्ट करोगे, और ब्रेकफास्ट में आपके पास क्या क्या है वो भी बताएंगे, क्या खाएंगे आप। आपके पास काफी सारी चीजें हैं जो आप एक दिन एक खाया, एक दिन कुछ और खाया, ऐसा नहीं कि चॉइस नहीं है। इसी तरह लंच आप कितने बजे खाएंगे, और लंच में आप क्या खाएंगे, और डिनर में आप क्या बनाएंगे, और डिनर में आप क्या खाएंगे, और कितने बजे खाएंगे। एम्फेसिस इज ऑन टाइम साइकिल, कितने बजे खाएंगे। बीच में अगर कभी स्नैक व्नैक खाना हो, वो भी हम बताएंगे कि आप क्या खाएंगे। तो अब हो गया टाइम साइकिल भी, विच आई एम श्योर यू विल ऑल फॉलो वंस यू डू द कोर्स। उसके बाद आपको मिलेगा विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार होता है जब दो अनजान चीजें हम मिला लेते हैं, जो आपस में जानते नहीं एक दूसरे को, उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है, फैमिली सेम नहीं होती है। इनमें वेजिटेबल किंगडम में भी फैमिली होती है, पूरी क्लासिफिकेशन की हुई होती है, सारे पेड़ ये उस फैमिली का है, ये इस फैमिली का है, फूल पत्ते सबकी अलग अलग होती है। और हम जो फूड आइटम्स मिलाते हैं आपस में, वो आपस में नहीं मिलते, वो एक ही फैमिली के नहीं होते, किसी दूसरी फैमिली के होते हैं अलग अलग। तो जब हम उनको मिला के कुछ बनाते हैं ना, और जो भी बनता है उन दो को मिला के वो हम खाते हैं, तो हमको थोड़े विकृति आ जाती है, क्योंकि वो हमारे लिए विरुद्ध आहार हो जाता है, और उससे भी हमको कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती शरीर में जो नहीं आनी चाहिए, और कुछ उसमें सीरियस प्रॉब्लम्स भी आ सकती है जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। वो हम आपको बताएंगे कौन कौन से आहार है जिनको नहीं मिलाते हैं, वो हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। ठीक है। फिर ऐसे ही अल्कलाइन वाटर है, एसिडिटी, आप लोग बाहर का खाना खाएंगे, हम लोग तो घर आके फिर दवाइयाँ खाएंगे, डाइजिन खाएंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम आपको देंगे अल्कलाइन वाटर बनाने की विधि बताएंगे, सिर दर्द के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और कफ को दूर करने के लिए अगर बढ़ गया हो तो, ये सब चीज हम आपको बताएंगे। फिर हम बताएंगे आपको सत्व रजस तमस के बारे में, जो 3 लाइफ स्टाइल्स है, ये सात्विक, राजसिक एंड तामसिक,
तो इन तीनों को, चूंकि ये भी हमारा पार्ट है, ये भी हमारे में है और इन पे हमारा कंट्रोल है। जैसे कफ, जैसे वात पित्त कफ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कि हमें उनको अच्छा अच्छा खाना देना है, बीमार नहीं करना है, सही खाना देना है। और ये जो है सत्वा और रजस और तमस, इनका अपना खाना अलग है, इनको हमें रखना है बैलेंस्ड। कोई बढ़ना नहीं चाहिए, जरूरत से ज्यादा तीनों में से कोई नहीं होना चाहिए। जितना इनको जरूरी है हमारे शरीर को, वो उतना रहे, और वो हम खाने के माध्यम से इनको बैलेंस में रखेंगे। उसके बाद आता है क्या आता है, सारा मेन मेन चीजें ये हो गई। उसके बाद हम खाना कैसे खाते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। देन देयर आर जनरल एलिमेंट्स है, जैसे वायरल है, कोई कंटेजियस डिजीज, संक्रमिक डिजीज है, या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, अस्थमा है। इन सब के लिए हमारे किचन में स्पाइसेस एंड हर्ब्स है जो आपको मदद करेंगी इनसे छुटकारा पाने में भी, उनको काम करने में भी ये मदद करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको अपने इस कोर्स में बताएंगे जो शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर को, और 1, 2, 3 तक रहेगा। 3 दिन का कोर्स है, 2 घंटा डेली, 2 घंटे 3 से 5 दिन में, और लेट इवनिंग में 7 से 9। और इसका डोनेशन है वही 1200, ज्यादा नहीं है। तो आप आइएगा, इस कोर्स को करिएगा ज्वाइन, एंड अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा। एंड रिमेम्बर, यू विल नॉट रिग्रेट इट। जो ये होता है ना, ये एक प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे सामने कोई बहुत हमको जोर करता है तो हम उसी चीज से भागते हैं। पर यहाँ पे ऐसा ना करिएगा। जिन जिन लोगों ने किया है उनको पूछो, उनके एक्सपीरियंसेस आप देखो। कोई किसी न किसी को आप जानते होंगे, हम भी कुछ लोग यहाँ पर है जिन्होंने किया है, फिर भी वो आते हैं इंट्रो में कि इतना इंटरेस्ट उनको है कि और सीखने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई विश यू गुड लक। किसके लिए जेनी, किसके लिए? रीना जी, जेनी को जरा अनम्यूट करे प्लीज। है, हाँ वो तो बताएंगे ना। नहीं, बट मिलेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस कोर्स। मिलेट्स के बारे में हम नहीं बताते, ये मिलेट्स हम जनरली अलग से बताते हैं। दैट इज अ अब बोन, जेनी दैट आपको अनम्यूट की हूँ। दैट इज अ बोनस। ठीक है, हाँ, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। आपने किया ना कोर्स जेनी, यू हैव डन। हाँ, ठीक है, ओवर टू यू भारती जी। आप अनम्यूट करें अपने आप। थैंक यू दुर्गा जी। हाँ जी, ये हमने बताया, अभी दुर्गा जी ने बताया है ना होलिस्टिक कुकिंग के बारे में, तो आप जरूर करिए, और ताकि अपने आपको, अपने परिवार को और आप स्वस्थ और मस्त रख सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ हम लाइफ स्टाइल और रहन सहन की जो गलतियां करते हैं वो हम ठीक कर सकते हैं। तो आज हम जानते हैं एक और ऐसी आयुर्वेद मसाले के बारे में। जैसे अभी पूरा जी ने बताया है कि हमारे किचन में कितने मसाले होते हैं जो हमारे को बहुत सारे बीमारियों में फायदेमंद होते हैं, तो वो सब भी हम होलिस्टिक कुकिंग में जानेंगे, है ना। तो मजे से खाओ और रोग भगाओ, है ना। तो आज हम बात करते हैं अजवाइन के बारे में।
तो अजवाइन को हम ज्यादातर अभी तक जैसे मसालों के रूप में ही हम और सब्जी में तड़का लगाने में ही हम करते हैं, मगर इसके बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद में बहुत सारी जो दवाइयां बनती हैं उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है, और बहुत सी बीमारियों में भी इनका हम सही सही तरीका मात्रा जानकर उपयोग हम कर सकते हैं। तो हम सबकी रसोई में ये अजवाइन जो है वह होता ही है, और इसका जो तासीर होता है वह गर्म होता है। गर्म अजवाइन गर्म होता है, और इसके बारे में भी कहा गया है ये इसकी तासीर गर्म है, यानी ये शरीर में गर्मी बढ़ाने वाली है। फिर जो ये तीक्ष्ण और उष्ण है, तो पहले से ही एक वार्निंग मिल जाती है कि पित्त वालों के लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उनको ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें गर्मी लग सकती है ना। फिर जिनके शरीर में ज्यादा गर्मी रहती है ना, कभी कभी गर्मी के कारण जैसे हमारे नाक से ही खून बहती है ना, तो ऐसे लोगों को इसका उपयोग बहुत कम करना चाहिए, या फिर डॉक्टर से हम सलाह ले सकते हैं। फिर दूसरे प्रकृति के लिए यह अमृत की तरह काम करता है, जैसे वात है, कफ है ना। तो जो ठंडे लोग हैं, है ना, जैसे कफ और वात के लोग हैं जिनको ठंडी लगती है, या फिर ठंड के कारण शरीर में दर्द होता है ना, सूजन आती है, इनके लिए यह बहुत ही अच्छा है। मतलब ये है कि वात और कफ के जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें ये बहुत ही अच्छा कहा गया है। फिर आयुर्वेद में इसे पाचनी कहा गया है ना, अर्थात ये शरीर में पचाने का काम करती है ना। तो क्या क्या फायदा है वह वात पित्त कफ में, अर्थात पित्त संबंध में जैसे अग्नि है, अग्नि बहुत ज्यादा नजदीक है इसके, तो ऐसे लोग जिनकी जठराग्नि कमजोर है, भूख नहीं लगती है ना, जिनका पाचन हमेशा बिगड़ा रहता है, गैस होती है, खट्टी तकार, तो उन लोगों को ये अजवाइन जो है वो जरूर ही उपयोग में लाना चाहिए ना, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो हम पहले से ही सुनते आए हैं, जैसे इसे क्रोम भी कहते हैं ना इंग्लिश में, फिर मराठी में इसे ओवा भी कहते हैं। तो अजवाइन जो है ये पेट दर्द के लिए तो हमने सुना ही है। जैसे अजवाइन का पाउडर भी ले सकते हैं हम, या फिर अजवाइन को ही लेकर कभी चबा कर खाने से थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि इसका स्वाद जो है वो थोड़ा सा तीखा होता है ना, खाने के बाद तीखा लगता है, तो किसी को पसंद ना हो तो ये भुना हुआ उनका पाउडर भी ले सकते हैं। तो 1/4 टीस्पून पाउडर लेके फिर उसे पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ हम ले सकते हैं, और फिर पेट दर्द में ये अच्छा काम करता है। तो इसके अलावा और भी इसके कई फायदे हैं। जैसे इसके बारे में जाने तो पता चलता है ना, कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, और किन बीमारियों में, छोटी छोटी बीमारियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसका फायदा लेकर हम अपनी सेहत का ख्याल भी अच्छे से रख सकते हैं। तो इसका स्पाइसी टेस्ट जो है वह सबको पसंद नहीं आता है, पर इसका जो गुण है वह हर एक के लिए अच्छा है। बदहजमी में तो इसका उपयोग होता ही है, पर हम बाहर की, जैसे हमें बदहजमी हुई और हम फिर बाहर की दवा लेने लगते हैं ताकि उससे हम जल्दी ठीक हो जाएं। पर जब हमारे किचन में ही ये उपलब्ध है तो हमें इसे जरूर आजमा कर देखना चाहिए। पेट दर्द है, गैस, बदहजमी में इसे हम जरूर खाएं, है ना। इसके लिए एक और है, जैसे 1 टीस्पून हम अजवाइन ले लें, उसे 1 गिलास पानी में उबालें, आधा कर लें, फिर उसके हम पानी को भी पी सकते हैं, इससे भी तुरंत राहत मिलता है। और फिर इसे बच्चों को भी दे सकते हैं थोड़ी मात्रा में, उनके लिए भी वह अच्छा होता है।
और जैसा इस बताया इसकी तासीर गर्म है, तो इसे हम ज्यादा नहीं लेना है। जैसे 1 से 3 ग्राम या फिर 1/4 टीस्पून या फिर आधा टीस्पून से ज्यादा हमें इसे नहीं उपयोग में करना है ना। फिर पाउडर तो इसे हम पाउडर के रूप में ले सकते हैं, सूखा ही खा सकते हैं चबाकर, या फिर काढ़े के रूप में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर हिम के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिम माने एक जैसे मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें 1/4 टीस्पून या 1 टीस्पून ये अजवाइन डाला, और फिर 1 गिलास पानी या 1 कप पानी डाल के फिर उसको बंद करके रख दे। फिर सुबह उसको पानी छान कर हम पी सकते हैं। इसे भिगा देने से क्या है ना, इसकी तासीर जो है वो थोड़ी बदल जाती है ना, और वह उतना नुकसान नहीं करता है। और इस तरह से पित्त वाले भी इसका उपयोग कम मात्रा में या उचित मात्रा में कर सकते हैं। यदि हम हमेशा ले तो भी इसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम कई सब्जियों में है ना इसका इस्तेमाल करते ही हैं। फिर इसका इस्तेमाल हम उचित मात्रा में या कम मात्रा में ही करते हैं, तो इसकी भी हमें आदत नहीं पड़ती और कोई नुकसान नहीं होता। फिर इसको कितने समय तक इस्तेमाल करना है, हमारी बीमारी से कब तक इस्तेमाल करें तो हमें छुटकारा मिले। तो जैसे बीमारी, हाँ, रोटी में पराठे में हम डालते ही है ना इसको, इसीलिए कहा है कि ज्यादा नुकसान नहीं करता, क्योंकि इसे हम दैनिक जीवन में उपयोग करते ही हैं ना, पर वो थोड़ी मात्रा में रहती है जैसे। और अलग से यदि हम लेना है तो 1/4 टीस्पून हम ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, है ना। फिर यदि हम उस इसको बीमारी के हिसाब से भी ले सकते हैं। जैसे मान लो बीमारी हमारी कितनी पुरानी है, यदि हमारी बीमारी मान लो हमें 1 साल पहले कुछ हुआ, तो उसके लिए हम 1 महीने ले सकते हैं लगातार। मान लो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल पुरानी है, तो हम 3 से 6 महीने के बीच में ले, और फिर उसे हम थोड़े दिन के लिए हम इसे गैप कर सकते हैं, है ना। तो इससे जो हमारे गले में और छाती में जलन जो होती है ना, एसिडिटी होती है ना, जिसे अम्ल पित्त कहते हैं, खट्टी डकार है ना। और तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे 20 ग्राम हम जीरा ले और उतना ही अजवाइन ले, है ना। 20 ग्राम जीरा और 20 ग्राम अजवाइन, फिर दोनों को पाउडर बनाकर हम रख लें, है ना। और जब वो बन जाए तो फिर सुबह और शाम को हम 1 टीस्पून जो 1/4 टीस्पून जो है वह खाना खाने के आधा घंटे पहले, और हम इसे सादा पानी के साथ में ले सकते हैं। तो इसमें जो बार बार हमारे पेट में जो गैस बन रही है या अम्ल पित्त एसिडिटी की शिकायत है, वह दूर होगी, है ना। और फिर जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना, वो मान लो बच्चे कभी कभी किसी को पूरा दूध नहीं हो पाता है ना, तो ऐसे महिलाएं भी उस अजवाइन का पोषण कर सकती हैं। तो वो भी 50 ग्राम जीरा लेके उसे भून कर फिर उसमें उतना ही अजवाइन मिलाकर आधा 1/4 टीस्पून ले, सुबह शाम खाने के बाद। तो 4-5 दिन में ही उनको पर्याप्त उस बच्चे के लिए दूध शुरू हो जाता है ना, उससे बनता है। फिर कई लोगों को बार बार मूत्र नली में या गुर्दे में पथरी बनने की शिकायत होती है, तो ऐसे लोगों को भी 1/4 टीस्पून जो अजवाइन है वो मिट्टी के बर्तन में 1 कप पानी के साथ भिगाएं और सुबह उसे छान कर पी सकते हैं, है ना। तो ये उनके लिए जिनको बार बार पथरी बनने की शिकायत होती है गुर्दे में, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। फिर जो लोग पेट के पाचन नहीं होता, बार बार उनकी पाचन शक्ति बिगड़ती है, परेशान होते हैं, कब्ज होता रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक पाउडर हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम 50 ग्राम अजवाइन का पाउडर ले लें, 25 ग्राम हम इसमें सेंधा नमक मिला के पाउडर बनाकर रख लें, और फिर जब भी खाना खाने के बाद हम इसे 1/4 टीस्पून गुनगुने पानी के साथ ले लें, खाना खाने के आधे घंटे बाद। तो उनका जो पाचन है वह भी दुरुस्त होता है। फिर कई लोगों को
बार बार जैसे जी मिचलाता हो रहता है, उल्टी आने लगता है, उल्टी होती नहीं है पर लगता रहता है ना? तो उनके लिए भी 50 ग्राम जैसे हम अजवाइन है उसमें 50 ग्राम ही अनार का दाना, वो जो सूखा अनार दाना आता है ना, वो हम लेकर सेंधा नमक को मिलाकर उसमें हम दोनों को पीस लिया, अजवाइन और अनारदाना, फिर उसमें सेंधा नमक मिलाकर हम रख लें। फिर वही 3 से दिन में 2 से 3 बार सादे पानी के साथ हम ले सकते हैं। तो ये जी मचलाने और उल्टी की शिकायत में भी अ, हमें उपयोग किया जा सकता है उनको, है ना? हमें फ़ायदा मिलता है उनको उससे। फिर जिनको बार-बार माइग्रेन या सिर दर्द होता है ना, ऐसे लोगों के लिए भी अ, यह बहुत अच्छा है। तो उनके लिए भी यह हाँ, समस्या ना भी हो तो हम थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं ना, क्योंकि ये तो हम खाते ही हैं सब्जी में तड़के में डालकर या फिर कभी पूड़ी बनाया तो उसमें भी हम डालते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हैवी ना लगे करके, है ना? और उससे टेस्ट भी अच्छा आता है, डाल कर सकते हैं, थोड़ी मात्रा में। सुबह-शाम उसको भी पी सकते हैं हम छान कर थोड़ी-थोड़ी थोड़ा-थोड़ा पानी। तो दस्त में भी ये पानी उनके लिए अच्छा काम करता है, जिनको लूज़ मोशन वगैरह होता है। तो उसमें ये ले सकते हैं कि हम 1 कप 1/4 टीस्पून जो से अजवाइन है, उससे 1 कप पानी में उबालें, आधा कर लें, फिर सेंधा नमक और नींबू का रस और थोड़ा-सा चीनी या गुड़, जो भी मिलाकर हम लें, तो उसमें भी ये जो हमें दस्त लगते हैं उसमें बड़ा ही फ़ायदा मिलता है। और फिर जिनको पीरियड्स के समय में भी बहुत पेट में जो दर्द होता है या फिर सही समय पर नहीं आता है, रेगुलर नहीं हो रहा है, तो वे भी इसका 2-3 महीने उपयोग में ला सकते हैं अजवाइन को, है ना? तो वो अजवाइन के जो पाउडर बना सकते हैं 50 ग्राम लेकर और 50 ग्राम गुड़, है ना? उनको मिलाकर पाउडर बनाएँ और खाने के बाद उसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, है ना? ये सब उनके लिए और ये महीने में 21 दिन ही उपयोग करना है, 3 हफ्ते में। 1 महीने में हम 3 हफ्ता ही उसे उपयोग करें, उससे ज़्यादा नहीं, है ना? फिर ये खाँसी में भी अच्छा उपयोग होता है, जैसे बलगमी खाँसी है या सूखी खाँसी से लोग परेशान होते हैं ना, तो ऐसे लोगों को भी 20 ग्राम हम हल्दी और 20 ग्राम अजवाइन को पीस लेते हैं, है ना? और फिर उसमें पीस करके पाउडर बना लें, फिर 1/4 को 1 कप पानी में डालकर उबालें और उसे हम पी सकते हैं, ये हल्दी और अजवाइन के पानी को खाँसी और सर्दी में। और जब हम उसे छानेंगे तो फिर उबाल कर जब वो आधा हो जाए, छान कर थोड़ा-सा हम जब गुनगुना रह जाए, ठंडा हो तो हम उसमें शहद आधा टीस्पून शहद डालें और फिर हम उसे खा सकते हैं। तो उसमें भी अ, सर्दी-खाँसी में इससे आराम मिलता है। फिर जो बच्चे थोड़ा कभी-कभी बिस्तर भी जो गीला करते हैं ना, उनके लिए भी उनके माता-पिता को उन बच्चों को ये ज़रूर देना चाहिए। सिर्फ 50 ग्राम अजवाइन का पाउडर और उतना ही गुड़ मिलाकर रख लें। फिर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को वे गुनगुने पानी के साथ उन्हें दे सकते हैं, है ना? इससे उनके जो मसाने हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं और बिस्तर गीला करने की जो शिकायत है, वे उससे दूर होती है। और शुगर पेशेंट लोगों के लिए भी यह अच्छा है। इससे भी 1/4 टीस्पून 1 कप पानी में पिएँ तो उनके अग्नाशय में भी यह फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा हम और वात के रोगों के लिए भी ये अच्छा है ना? वात के रोगी जैसे 1/4 टीस्पून पाउडर खाना खाने के आधे घंटे बाद लेने से भी उनके जो ये शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, उससे भी आराम उनको मिलेगा क्योंकि इससे उनकी तासीर गर्म है।
और ये ऐसे ही नुकसान तो करता नहीं है ना, है। फिर डिलीवरी के बाद महिलाओं को भी पेट अच्छे से साफ हो, गर्भाशय ठीक साफ हो, तो उसके लिए भी अजवाइन का पानी हम देते ही हैं, ताकि उस समय पे जो शरीर कमजोर होता है और शरीर में जो भी गंदगी है वो बाहर निकल जाए और शरीर को गर्मी मिले, है। इस सब के लिए हम अजवाइन का पानी उन्हें देते ही हैं। और जो लड्डू वगैरह बनाते हैं हम, उनके लिए सौंठ के या गोंद के, उसमें भी हम अजवाइन डालते ही हैं। जैसे कल हमने एक कलौंजी का बताया था, तो कलौंजी भी उनके लड्डू में हम पीस कर डालते हैं, वो भी गर्म होता है। तो इस तरह से हम इस सब का उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे आयुर्वेद में हमें जो बताया है देसी दवाइयों को। और यदि कुछ ना हो तो फिर हम डॉक्टर की सलाह से भी इसको हम कर सकते हैं। तो ऐसा हम अपने लिए, ये जो हमारी किचन के जो मसाले हैं उनको पहले हम यूज करके देखें, है, क्योंकि वो फायदा करता ही है हमें। तो और यदि कुछ हो तो हम पूछ सकते हैं। और ये हमारा जो होलिस्टिक कुकिंग है कोर्स है, वो 1 से 3 अक्टूबर तक है, 2 बैचों में है, 3 से 5 और 7 से 9। तो आप जरूर ज्वाइन करिए, इस समय का उपयोग करिए, ठीक है। और कोई आज कोई नए हैं क्या, या कुछ किसी को बोलना हो या प्रश्न हो? डूरा जी, आज कोई नए हैं क्या? मुकेश, मुकेश जी कुछ बोलना है आपको? सोनिया जी, मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आप तो है, सॉरी। हाँ बोलिए। Yeah, no, I'm using my husband's phone. I'm Ramila Nayak. I'm always joining. I had to change my phone. आपको सुनाई रहा है? Hello, can you hear me? हाँ बोलिए। Yeah, no, मैं अपने हस्बैंड का फोन यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे फोन में प्रॉब्लम है। So I'm Ramila Naik. हाँ हाँ ठीक है। I said in the cabbage, can we add ajmo in the cabbage when we're cooking? क्या बोल रहे हैं आप? हम वो गोभी में ये अजवाइन डाल सकते हैं, गोभी के शाक में, टू मेक गोभी शाक। कैन यू हियर? आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए ना। ओके, ऑलराइट, ओके। हाँ 9168944772। ओके। ठीक है, एंड करें दिवराज जी, भारती जी? हाँ हाँ।
भारती जी एंड करें? हाँ हाँ। रमीला जी मैं आपको, अच्छा सोनिया, ये हाँ जी। तुम्हारा नंबर डाल दो, वो रमीला जी ले ले स्क्रीनशॉट। हाँ डाला डाला। हाँ तो रमीला जी आप ये सोनिया जी का नंबर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब बात कर लो। ठीक है एंड करते